तो हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और खूब बढ़िया से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी में प्रमुख कवियों के उपनाम। जो कवि आप लोगों के प्रश्न में या कंपटीशन में पूछे जाते हैं टीजीटी पीजीटी में, कि कुछ प्रमुख कवियों के नाम जो बहुत ही आते हैं कहीं ना कहीं कि आप लोगों को यूजीसी नेट में देखने को मिलेगा, आप लोगों को टीजीटी पीजीटी में देखने को मिलेगा कि हिंदी में कवियों के उपनाम क्या क्या हैं। यहाँ से एक दो प्रश्न कभी कभी पूछ लेता है, तो यहाँ से भी जो भी प्रमुख कवियाँ हैं, ज़्यादा तो पूरा डिटेल नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन जो भी प्रमुख कवियों आते हैं उनके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। पूरा कुछ याद करेंगे और डिस्कस करके पूरा लिख लीजिएगा आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज के सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो चलिए देखते हैं फटाफट से। सुपर फास्ट रिवीजन क्लास में हिंदी का गोल्ड स्मिथ किसे कहा जाता है? बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है। तो हिंदी का गोल्ड स्मिथ किसे कहा जाता है? तो हिंदी का गोल्ड स्मिथ कहा जाता है सिया राम शरण गुप्त को कहा जाता है। आप लोगों को पता होगा कि जैसे कि अभी मैंने इसके पहले भी आप लोगों को 40 प्रश्न कल के क्लास में दिया था, तो वहाँ से भी आप लोगों को कहीं ना कहीं प्रश्न पूछे गए हैं। जो भी मैंने प्रश्न उठाया है कहीं ना कहीं और कभी न कभी पूछे गए प्रश्न हैं। जो आज तक पूछे जाते हैं वही प्रश्न आप लोगों को A to Z देते हैं। इधर उधर की कोई बातें नहीं होती यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ क्लास की बातें। और टाइम भी बचता है, 10-15 मिनट में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी का टेनिसन किसे कहा जाता है? तो हिंदी का टेनिसन किसे कहा जाता है? बाबू जगन्नाथ दास को कहा जाता है। किसे कहा जाएगा? बाबू जगन्नाथ दास को कहा जाता है। अगला, बिहार का महावीर प्रसाद द्विवेदी किसे कहा जाता है? तो बिहार का महावीर प्रसाद द्विवेदी किसे कहा जाएगा? आचार्य शिव पूजन सहाय को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? आचार्य शिव पूजन सहाय को कहा जाता है। नोट करिए। अगला प्रश्न देखते हैं, एक मिनट। अगला प्रश्न है, हिंदी का लघु प्रसाद किसे कहा जाता है? तो हिंदी का लघु प्रसाद के नाम से कौन से कवि विख्यात हैं? तो जगदीश चंद्र माथुर। कौन होंगे? जगदीश चंद्र माथुर हैं जो पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न होगा, आधुनिक रसखान किसे कहा जाता है? तो आधुनिक रसखान कहा जाता है श्री अब्दुल रशीद को। किसे कहा जाएगा? श्री अब्दुल रशीद को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, आधुनिक रहीम किसे कहा जाता है? तो आधुनिक रहीम के नाम से कौन से कवि विख्यात हैं? तो मिर्ज़ा नासिर हसन हैं। कौन होंगे? मिर्ज़ा नासिर हसन हैं, इम्पॉर्टेंट हैं। शब्द सम्राट कोश किसे कहा जाता है? तो शब्द सम्राट कोश किसे कहा जाता है? बाबू श्याम सुंदर दास को कहा जाता है। क्या? शब्द सम्राट कोश कहा जाता है। किसे? बाबू श्याम सुंदर दास को कहा जाता है। आगे देखते हैं। अगला है, हिंदी का गालिब किसे कहा जाता है? तो हिंदी का गालिब किसे कहा जाएगा? बिहारी को कहा जाता है। क्या? हिंदी का गालिब कहा जाता है बिहारी दास जी को। अगला, हिंदी का मिल्टन किसे कहा जाता है? तो हिंदी का मिल्टन होंगे केशव दास जी। कौन होंगे? केशव दास जी होंगे। अगला है, युग का वैतालिक किसे कहा जाता है? तो युग का वैतालिक पूछ रहा है, तो युग का वैतालिक कौन होंगे? भारतेंदु जी हैं। कौन? भारतेंदु जी हैं। अगला प्रश्न है, पूरे ऋषि किस अष्टछापी कवि को कहा जाता है? गर्मी बहुत पड़ रही है, आप लोग बचते रहिएगा। गर्मी बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ, आपके यहाँ भी होगा। पूरे भारत में ही आपकी गर्मी बहुत ज़्यादा ही है। तो आज भी कुछ मौसम ख़राब है, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है, फिर भी उमस वाली गर्मी है। युग का वैतालिक किसे कहा जाता है? तो भारतेंदु जी को कहा जाता है। अगला है, पूरे ऋषि किस अष्टछापी कवि को कहा जाता है? तो पूरे ऋषि, प्रश्न कह रहा है पूरे ऋषि किसे अष्टछापी को कहा जाता है? तो कुंभन दास जी होंगे। कौन होंगे? कुंभन दास जी को कहा जाता है। अगला है, ऊंची योग्यता का कवि किसे कहा जाता है? तो ऊंची योग्यता का कवि अगर पूछता है तो गदाधर भट्ट को कहा जाता है। किसे? गदाधर भट्ट को। गदाधर कहा जाता है इनका।
तो गद्दाधर भट्ट को कहा जाता है। अगला, हिंदी का लैम्ब किसे कहा जाता है? तो हिंदी का लैम्ब अगर पूछता है कि हिंदी का लैम्ब किसे कहा जाता है, तो प्रताप नारायण मिश्र को कहा जाता है। क्या? हिंदी का लैम्ब कहा जाता है प्रताप नारायण मिश्र को। अगला, हिंदी का मम्मट किसे कहा जाता है? तो हिंदी का मम्मट किसे कहा जाएगा? नोट करते रहिएगा फटाफट से, एक से बढ़ के आगे के मैंने और ज़बरदस्त प्रश्न रखे हुए हैं आगे। तो हिंदी का मम्मट किसे कहा जाएगा? पंडित रामदीन मिश्र को कहा जाता है। किसे कहा जाएगा? पंडित रामदीन मिश्र को कहा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अवतारी पुरुष किस कवि को कहा जाता है? तो अवतारी पुरुष कौन कवि होंगे? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी होंगे। कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं अवतारी कवि के नाम से जो जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी का इलियट किसे कहा जाता है? तो हिंदी का इलियट किसे कहा जाएगा? अज्ञेय जी को कहा जाएगा। अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है? इनका पूरा नाम क्या होगा? हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी। हीरानंद सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी इनका पूरा नाम है। किसका? अज्ञेय जी का। अगला, छोटे निराला किस कवि को कहा जाता है? तो छोटे निराला के नाम से कौन से कवि विख्यात हैं? जानकी वल्लभ शास्त्री। कौन है? जानकी वल्लभ शास्त्री हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। हिंदी का मल्लीनाथ किसे कहा जाता है? तो हिंदी का मल्लीनाथ किसे कहा जाएगा? राजा लक्ष्मण सिंह को कहा जाता है हिंदी का मल्लीनाथ। अगला प्रश्न देखते हैं 19 नंबर का, हिंदी काल का पद्माकर किसे कहा जाता है? तो हिंदी काल का पद्माकर के नाम से कौन से कवि विख्यात होंगे? आप लोगों को पता होगा, फिर भी जानने की लिखिए और नोट करिए। कौन होंगे? बाबू जगन्नाथ दास हैं। कौन है? बाबू जगन्नाथ दास हैं। हिंदी काल का पद्माकर कहा जाता है किसे? बाबू जगन्नाथ दास को। अगला प्रश्न है, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो ये प्रश्न मैंने पढ़ाया है, 2-3 बार पढ़ाया है। आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है महादेवी वर्मा को। किसे कहा जाएगा? महादेवी वर्मा को कहा जाता है आधुनिक की मीरा। अगला, हिंदी का स्टील किसे कहा जाता है? तो हिंदी का स्टील कौन होंगे? बालकृष्ण भट्ट को कहा जाता है। किसे? बालकृष्ण भट्ट को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला, हिंदी का एडिशन किसे कहा जाता है? तो हिंदी का एडिशन कौन होंगे? प्रताप नारायण मिश्र हैं। कौन हुए? प्रताप नारायण मिश्र हैं। अगला प्रश्न है, भारत का मैक्सिम गोर्की व चुसूल किसे कहा जाता है? तो भारत का मैक्सिम गोर्की व चुसूल कहा जाता है। किसे कहा जाएगा? प्रेमचंद्र को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? प्रेमचंद्र को कहा जाता है। आगे बढ़ते रहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एपिग्राफी, ये जीएस का प्रश्न आ गया यहाँ पे। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी कहलाता है। अगला है, अमी हलाहल मत भरे सेत श्याम रतनाल जियत मरत झुक झुक परत जह चितवत एक बार। ये पंक्ति है किसकी? ये पूछ रहा है, तो पंक्ति इंपॉर्टेंट है, फिर से देखिएगा। अमी हलाहल मत भरे सेत श्याम रतनाल जियत मरत झुक झुक परत जहि चितवत एक बार। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो रसलीन की पंक्ति है, इम्पॉर्टेंट है। अगला है, अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? मैंने इसके पहले भी अभी पढ़ाया था एक कल की क्लास में। खड़ी बोली के लिए, खड़ी बोली और पहेलियों और मुकरियों के लिए कौन जाने जाते हैं? अमीर खुसरो जाने जाते हैं। अगला है, अमीर खुसरो ने जिन मुकरियों, पहेलियों और 2 सुखनों की रचना की थी उसकी मुख्य भाषा क्या है? तो उसकी मुख्य भाषा पूछता है, तो क्या है? खड़ी बोली है। कौन सी बोली है? खड़ी बोली है। अगला, अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम क्या है? तो अवधी भाषा का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है रामचरितमानस है। क्या है? रामचरितमानस है। अगला, अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार कौन होंगे? तो अशोक के फूल निबंध संग्रह है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। किसका होगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। अगला प्रश्न है, अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि कौन है? तो अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्ति कवि कौन होंगे? सूरदास को कहा जाता है।
कौन होंगे? सूरदास जी हैं। अगला है आँख की किरकिरी होने का क्या अर्थ है? तो आँख की किरकिरी होने का अर्थ क्या है? अप्रिय लगना। अगला है आंसू काव्य के रचयिता कौन है? तो आंसू काव्य अब लोगों को पता है, जयशंकर प्रसाद की रचना है। इम्पॉर्टेंट है, कई बार मैंने लिया है। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? तो आंचलिक रचनाएं होती हैं क्षेत्र और विशेष से संबंधित रचनाएं होती हैं, जो कही जाती हैं क्या? आंचलिक रचनाएं कही जाती हैं। तो चलिए, ये रहे आज भी आपको इम्पॉर्टेंट प्रश्न, तो फटाफट से इसको भी नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल पसंद आता तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।